करनाल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 5 की 5 विधानसभा सीटों को हार गई, लेकिन अब इस हार के बाद कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। कोई नाराज है कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो कोई ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। अब इस चुनाव के नतीजे आने के बाद जो कैंडिडेट कांग्रेस के हार गए, वो मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के कई नेताओं पर ही आरोप लगा रहे हैं, तो कोई ईवीएम पर भी आरोप लगा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस करनाल की पांचों विधानसभा सीटें हार गई? दरअसल सबसे बड़ी बात कांग्रेस के आपस में फूट और बूथ लेवल पर वजूद न होना, जो कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस चुनावी मैदान में थे और कांटे की टक्कर भी थी। त्रिलोचन सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने सुमिता सिंह विर्क जो कांग्रेस की प्रत्याशी भी थी, बिना उनका नाम लिए उन पर कई आरोप लगाए और निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ये अहंकार में चुनाव लड़ रहे थे, जिस वजह से करनाल में किसी बड़े नेता की कोई रैली या कोई जनसभा नहीं हुई, जिस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ, कार्यकर्ताओं को नुकसान हुआ। उसके साथ नहीं, भूपिंदर सिंह हुड्डा, उदय भान जी, दीपक बावरिया जी, शैलजा के खिलाफ नहीं। मैं इनका सम्मान करता हूँ, इन्होंने मेरा सत्कार किया, इन्होंने 2 बार मेरे को इलेक्शन लड़ाए, चेयरमैन बनाया। उसके खिलाफ जो एक साजिश के तहत 1998 से लेकर अब तक का इतिहास देखा जाए, किसी भी विधानसभा के उम्मीदवार की अगर मदद की हो, चाहे वो सुरेश मतोलरा लड़ा हो, उसकी खिलाफत की, या जयप्रकाश जी रहे हों, उनकी खिलाफत की, चाहे सुरेंद्र नरवाल लड़ा हो, उसकी खिलाफत की, चाहे 2 बार मैं लड़ा, मेरी खिलाफत की। लेकिन अब बोलूँगा, सारे पर्दे खोलूँगा। कारण ये नहीं कि उन्होंने मेरे को मारा, कारण यह कि उन्होंने कांग्रेस को मरवा दिया। करनाल विधानसभा जीत रहे थे और जो कैंडिडेट है बीजेपी का बड़ा कमजोर प्रत्याशी गिना गया, उससे भी अगर हम सिर्फ 2000 वोट ले पाए और पार्षदों को जोड़ लिया, 7 पार्षदों को, केवल 1 पार्षद को छोड़कर 6 के 6 पार्षद बीजेपी के हाथों खेल रहे थे। कांग्रेस करनाल सीट बड़े भारी मतों से हार गई, तो वहीं वीरेंद्र सिंह राठौर ने भी मीडिया से बातचीत में ईवीएम पर सवाल खड़े किए और जो चुनाव अधिकारी थे उन पर भी कई तरह की बातें कही। आपका तो हार जीत चलती रहती है, तो मैंने मीडिया के आगे सारी बात विस्तार पूर्वक तरीके से रखी है कि किस प्रकार से अनफेयरनेस काउंटिंग के अंदर हुई। अननेचुरल प्रोसेस जो काउंटिंग का रहा, वो कहीं ना कहीं फेयर इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा करता है। और ज़्यादा ज़रूरी ये है, ये मैटर नहीं करता कि भाई रिज़ल्ट क्या रहा, मैटर ये करता है कि लोगों का आपके प्रोसेस के ऊपर फेथ होना। जिस प्रोसेस के ऊपर लोग क्वेश्चन मार्क उठाने लगे, चाहे वो ठीक भी हो, तो भी मैं समझता हूँ कि उस प्रोसेस के अंदर बदलाव किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फेथ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोगों का, कैंडिडेट का ही नहीं, आम जनता का भी फेथ जो है उस प्रोसेस के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो जनता का जो फेथ है वो कहीं ना कहीं शेक हुआ है प्रेजेंट इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर के। ईवीएम्स के क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर सवाल कहीं आते हैं, भाई हम पॉलिटिकल लोग हैं, फिर लोग सवाल उठाते हैं, भाई जहाँ आपकी सरकार बनती है वहाँ क्वेश्चन नहीं उठाते, जहाँ आप अपोजिशन में वहाँ नहीं। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन वो है कि जहाँ बीजेपी मैनेज करना चाहती है वहाँ वो मैनेज कर लेती है, और जहाँ वो मैनेज नहीं कर पाती और मैनेज ना कर पाने के अंदर फाइनेंसिस इन्वॉल्व है। अगर इसको मैनेज करना है तो इतना ह्यूज फाइनेंस इन्वॉल्व है कि ऐसा इतना आसान नहीं है कि भाई आप एक साथ कई स्टेटों को मैनेज करना। इस मामले में भाजपा के जीतने वाले करनाल से जगमोहन आनंद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहले ही कहा था कि अगर कांग्रेस चुनाव हार गई तो आरोप ईवीएम पर लगाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार है, जनता ने भाजपा को भारी मतों के साथ जिताया। उन्होंने भाजपा के कार्य को देखा और कांग्रेस की हार है और ये कांग्रेस को समझना भी चाहिए। मैं पहले से ही मालूम था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने चुनावों से पहले ही बोल दिया था कि अगर कांग्रेस चुनाव हार गई तो ये ईवीएम का रोना पिटना शुरू कर देगी। और उसी प्रकार से सेम ही बात हुई कि जब जब कांग्रेस चुनाव हारी है, इन्होंने ईवीएम पर दोष मढ़ा है। आज जिन सीटों पर कांग्रेस जीती है वहाँ भी तो वही ईवीएम की मशीनें थी। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, जब आपकी जिन सीटों पर आपकी जीत हुई तो वहाँ मशीनें ख़राब नहीं थी क्या उनको हैक नहीं किया गया था?
ये इनकी आदत है, जब जब ये लोग चुनाव हारते हैं ये ईवीएम पर हमेशा से निशाना साधते रहे हैं, हमेशा से उसको बोलते रहे हैं कि ये विपक्षी जो उनसे है अपना जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने ईवीएम को और चुनाव आयोग को इन्होंने खरीद रखा है, इनके हिसाब से चलते हैं। ये सिरे से मैं इन आरोपों को नकारता हूँ। कांग्रेस की अपनी हार हुई है। चुनावों में हार के बाद अब कांग्रेस के कई नेता आमने सामने हो गए हैं, एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में लगे हुए हैं। करनाल की पांचों विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत चुकी है और इसके बाद अब कांग्रेस के जो नेता हार गए हैं, या फिर कह लीजिए जो कांग्रेस के लोकल नेता है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ईवीएम पर भी आरोप लगा रहे हैं। करनाल में कुछ ऐसा माहौल बन गया है, पांचों की पांचों विधानसभा सीटें बीजेपी की तरफ चली गई। हालांकि जनता को उम्मीद नहीं थी और इन नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात अब जो है करनाल में जो चुनावी माहौल है वो आरोप का हो गया है। आज त्रिलोचन सिंह ने जो है कांग्रेस के नेता है, 2 बार चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री के सामने। उन्होंने बड़े आरोप सुमिता सिंह पर लगाए, नाम नहीं लिया लेकिन बड़े आरोप लगाए और कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने घमंड से चुनाव लड़ा और जिस वजह से करनाल की सीट वो हार गए। तो वहीं वीरेंद्र सिंह राठौर है घरौंडा से, जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, लेकिन वो चुनाव हार गए। वीरेंद्र सिंह राठौर ने भी बड़े आरोप ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए और साथ के साथ कुछ जो टिकटार्थी थे कांग्रेस के उन पर भी बातों ही बातों में आरोप लगाए। लेकिन अब ये चुनाव कैसा रहा, जबकि बीजेपी जहां पांचों सीटों पर मजबूत दिखाई दी, बीजेपी साथ मिलकर चलते हुए दिखाई दी। कई नेता बीजेपी के भी नाराज से टिकट ना मिलने से, लेकिन उनकी नाराजगी दिखी नहीं। लेकिन कांग्रेस की नाराजगी कुछ ऐसे देखने को मिली कि कांग्रेस पांचों की पांचों टिकट हार गई। कई आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से जो ये चुनाव है, ये सिर्फ 2 जानों का ही रह गया था और ये चुनाव उनके नाम पर ही लड़ा जा रहा था, जिस वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कुमारी शैलजा की अनदेखी की गई और कई नेता है जिनकी अनदेखी की गई, जिस वजह से कांग्रेस हरियाणा में इस बार सरकार नहीं बना पाई। लेकिन करनाल से पांचों की पांचों विधानसभा सीट हारने का एक बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस के नेताओं में आपसी फूट थी और नेता आपस में तालमेल बनाकर नहीं चल पाए। जिस तरह से लोकल लेवल पर, बूथ लेवल पर बीजेपी ने काम किया, वो काम कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए। शायद इस वजह से करनाल की पांचों विधानसभा सीट और लोकसभा की सभी सीटें कांग्रेस करनाल से हार गई। और अगर यहीं पर कई जगह ऐसी चीजें थी जहां पर मुकाबला टफ था, घरौंडा की सीट ले लीजिए आप, और साथ के साथ ले लीजिए अपना इंद्री की सीट ले लीजिए, असंध की सीट ले लीजिए, ये वो सीटें हैं जहां पर मजबूत मुकाबला था। लेकिन करनाल का जो मुकाबला रहा वो बड़े मार्जिन से बीजेपी ने जीता, क्योंकि इस मुकाबले की किसी को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि सुमिता सिंह एक मजबूत प्रत्याशी कैंडिडेट थी कांग्रेस की, जो अपना चुनाव हार गई और उसके बाद उनका कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं। हालांकि उस समय जो है जब मतगणना चल रही थी वो बीच में ही चली गई थी, लेकिन उन्होंने बयान दिया था कि मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी लेकिन मैं जीत जाऊंगी, ये ऐसा उन्हें उम्मीद थी। लेकिन करनाल चुनाव के दौरान कई चीज़ें देखने को मिली और अब हार का ठिकरा कोई ईवीएम पे फोड़ रहा है तो कोई आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाकर। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हुई है और करनाल की पांचों विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई है। करनाल से नमनदीप सिंह, पीटीसी न्यूज़, हरियाणा।